हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत ही मस्त होंगे। तो आज दिन है शनिवार, तारीख है 23 मार्च। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम आ गए हैं बाड़ी में। इतनी कटाई हमारी हो चुकी है और ये देखो मेरे भैया को कैसे कटाई कर रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा आता है। मैंने इसे बहुत मना किया कि बेटा मत कर, हाथ कट जाएगा, लेकिन मेरा भैया बहुत ज़िद्दी है। जो करना चाहता है ना वो करके ही बताता है। लेकिन उसने साबित कर दिया कि किसान का बेटा है, बिल्कुल भी नहीं हारा। बहुत देर तक 1-1.5 घंटे हमारे साथ उसने कटाई की है और बिल्कुल भी चोट भी नहीं लगाई। और ये रोज़ी को देखो, हम लोगों के पीछे पीछे ही फिरते रहती है ये। हम जहाँ जहाँ वहाँ रोज़ी रहती है। और यहाँ पर फिर मैं भी आ गई हूँ कटाई करने के लिए। सुबह के बज रहे हैं 8। सारा काम सुबह का हो चुका है। जो भी घर में काम रहते हैं, झाड़ू पोछा, खाना बनाना वगैरह वगैरह, बहुत सारे काम रहते हैं। अभी पोछा वगैरह तो वैसू मेरी लगा देती है। किचन रूम का मैं ही लगा लेती हूँ क्योंकि इससे बनता नहीं है। और फिर यहाँ पर मैं सारा काम करके जल्दी से आ जाती हूँ क्योंकि धूप है ना इतनी ज़्यादा हो गई है। या 12 बजे तक हम लोग कटाई करते हैं, कभी कभी 12:30 बज जाते। वैसे तो 12:30 बजे से पहले मुझे आना ही पड़ता है क्योंकि 12:30 बजे मैं लाइव करती हूँ। तो मैं जल्दी से 12:15 बजे के करीब टाइम देखकर आ जाती हूँ। और उसके बाद हम 1-2 घंटे आराम करते हैं, 2:30-3 बजे तक। और 3 बजे यहाँ मतलब करेक्ट वहाँ पर चले जाते हैं कटाई करने के लिए। तो अभी यही काम चल रहा है दोस्तों, बस जल्दी जल्दी काम करके बस गेहूं की कटाई ख़त्म करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है ना, इसलिए। फिर यहाँ पर है ना दोपहर के बज रहे हैं 11, सुबह की 11 बज रहे हैं क्योंकि सुबह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। तो हम 11 बजे यहाँ पर आ गए हैं और अब खाएंगे खाना क्योंकि हम सुबह बस चाय पी के चले गए थे। तो ये सोच लो कि हमने पूरे 2-3 घंटे की कटाई अच्छे से कर ली क्योंकि अभी धूप कम थी। और अब धूप इतनी हो गई है ना कि 11-12 बजे इतनी ज़्यादा लगती है कि बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर ला रही हूँ मैं खाना वगैरह लेके। तो कल मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई दोस्तों, मुझे माफ़ करना क्योंकि इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ, वीडियो एडिट ही नहीं कर पाई थी। तो मोबाइल हाथ में ही था और नींद लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। और सुबह तो बिल्कुल भी ऐसा टाइम नहीं होता है कि हम फिर सुबह वीडियो एडिट करके डाल दें क्योंकि सुबह मेरी वीडियो डालने का समय 8 बजे होता है। तो इतनी जल्दी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि फिर मुझे जल्दी जल्दी काम करके फिर से गेहूँ की कटाई करने जाना पड़ता है। इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई हूँ। इसलिए आज आप लोगों के साथ जो भी परसों के दिन का ब्लॉग था, ये मतलब कि गुरुवार के दिन का था ये ब्लॉग, तो वही शेयर कर रही हूँ जो मैंने शूट करके रखा था। तो आज है ना यहाँ पर कद्दू की सब्ज़ी बनी हुई है और खिचड़ी थी और रोटी थी। तो बस मम्मी और हम खाना खाएंगे, बाकी लोगों ने खाना खा लिया है बारी बारी से। उन लोगों ने, बच्चों ने भी खा लिया था, सारे लोग खाना खा चुके हैं। तो हम दोनों ही बस रह गए थे। और भूख तभी लगती है ना, तभी खाना अच्छा लगता है। बिन भूख के अगर खाने बैठ जाओ तो खाना भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम लोग है ना 10:30 या 11 बजे ही खाना खाते हैं। तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों खाना खाने के लिए। और आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक नहीं किया हो तो लाइक भी कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, मेरा सपोर्ट करते हो, अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो को देखते हो। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे। यहाँ पर खाना खाने के बाद हम लोग फिर से आ गए थे कटाई करने के लिए। और अभी सुबह दोपहर के 11:30 बज रहे हैं और बस आधा घंटे ही कटाई करेंगे, अब आधा-पौन घंटे, क्योंकि इसके बाद है ना बिल्कुल भी काटने का मन नहीं होता है, धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है। और ये है दोस्तों सीधे शाम का समय। तो मैं जब घर आई तो मेरी बेटी को देखो, इसने सबसे पहले तो सबको चाय बना के वहाँ पर हमारी बाड़ी में ही जहाँ गेहूँ काट रहे थे सभी लोगों को चाय सर्व कर दी थी। और घर में सब दूर जितना भी हमारा घर है वहाँ पर उसने झाड़ू भी लगा दी है सारे घर की। और यहाँ पर जितने भी चाय पानी के बर्तन रहते हैं ना वो साफ़ कर रही है। बेटियाँ इतनी ही हेल्प कर दे बहुत बड़ी बात होती है। और मेरी वैसू अभी जब से मैं खेत जा रही हूँ ना तब से बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मेरी। और यहाँ पर देख सकते हैं उसने पानी भी रख दिया मेरे लिए गर्म करके, यानी मैं नहाऊंगी इसलिए। और कुकर भी लगा दिया था, दाल का कुकर लगा दिया था। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहा के। तो जो भी मेरे कपड़े थे और मेरे हस्बैंड जी के, हम दोनों ने ही नहाए हैं, तो मैं उनको धुल लिया है और इनको डाल देती हूँ। और इसके बाद अब मैं बनाऊँगी खाना। तो आज दाल चावल बनने वाला है। दाल चावल बहुत सादा खाना होता है लेकिन
इससे बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। तो देख सकते हैं मेरी वैसू ने दाल भी बहुत अच्छे से गलाई है। पहली बार दाल रखी थी लेकिन वो भी बहुत मस्त बनाई उसने। जितनी भी रखती हूँ उसको पता है कि मम्मी इतना रखती है, मैंने उसमें एक कटोरी रख दी है नाप के लिए। तो यहाँ पर मैं है ना दाल फ्राई कर रही हूँ और मैं सादे तरीके से ही दाल फ्राई करती हूँ। और हम लोग है ना इतने थक जाते हैं ना शाम के समय कि कुछ भी बनाने की इच्छा भी नहीं होती है, लेकिन क्या करें, बेटी अभी छोटी है, उससे कुछ भी नहीं बनता है। जितना भी कर देती है उतना भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं दाल फ्राई कर रही हूँ। देख सकते हैं दाल मैंने फ्राई कर दी है और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी बेटी ने इतने अच्छे से दाल को गला भी ली। मैं बस आई थी और उसकी कुकर की सीटी भी आ रही थी और दाल हो चुकी है। ये देखिए कितनी मस्त बढ़िया दाल बन के हो गई है रेडी। और ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी टेस्टी दाल बनी थी आज। लगता है मेरी बेटी ने रखी थी ना इसलिए, बाकी हमेशा बनाती हूँ तो इतनी टेस्टी नहीं लगती है, लेकिन उसने कुकर लगाया था तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी। तो दाल बनने के बाद यहाँ पर है ना मैंने सोचा उसको हो गई है तो सब जितने भी काले बर्तन हैं, क्योंकि चूल्हे के बर्तन है ना बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं। और अभी हमारे यहाँ गैस भी ख़त्म है ना, तो गैस आजकल टंकी वाले आ ही नहीं रहे हैं, वहाँ पर लेने जाना पड़ेगा जहाँ पर एजेंसी होती है। तो अभी है ना हस्बैंड जी को बिल्कुल भी टाइम नहीं है, कटाई चल रही तो वो भी हमारे साथ लग जाते हैं। तो मैंने ही इनको बोल दिया कोई बात नहीं, दिक्कत का सामना कर लेंगे, उतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इंडक्शन है, लाइट रहती तो उस पर आधा काम हो जाता है, लेकिन समय समय पर लाइट भी नहीं रहती है। और चूल्हा तो है ही हमारा, लकड़ी वगैरह सब कुछ है, तो इतनी टेंशन नहीं लेते, इसलिए मैंने ही मना कर दिया था, इसलिए वो अभी तक गया ही नहीं है। और जब काम हो जाएगा तभी जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे बर्तन भी निकल गए थे, तो मैंने सोचा बर्तन पहले साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद बस रोटी बनाना है, फिर खाना खाना है। शाम पूरी हो चुकी है दोस्तों, 7 बजने वाले, 6:30 पौने 7 बज चुके हैं। और मेरे घर में है ना बहुत जल्दी खाना खा लेते, शाम को भी और सुबह भी 10-11 बजे तक सब लोगों का खाना हो जाता है, क्योंकि हम लोग नाश्ता वगैरह नहीं बनाते ना इसलिए। और शाम को 7 बजे, 7:30, बहुत से बहुत 8 बजते हैं हमारे घर में। खाना जल्दी हो जाना चाहिए, ये अच्छी रूटीन होती है, क्योंकि जो लेट खाना खाते हैं ना तो फिर उनका लेट तक होते रहता है, 10-11 बजे तक खाते पीते हैं। तो ऐसे में है ना नींद भी पूरी नहीं हो पाती। हम लोग है ना 10 बजे के पहले ही सो भी जाते हैं और इधर सुबह जल्दी उठ भी जाते हैं, तो हमारी यही रूटीन रहती है। तो चलिए, जितने भी काले पीले बर्तन थे मैंने सबको साफ़ कर लिए, क्योंकि इनको ही साफ़ करने में बहुत समय लगता है। अब मैं आरती पूजा कर दूंगी और उसके बाद रोटी बनाने बैठ जाऊंगी, तो बस सभी लोगों का खाना पीना रह जाएगा। अभी आपको उजाला सा लग रहा होगा कि इतनी जल्दी, लेकिन है ना यकीन मानिए अंधेरा सा हो गया था। मोबाइल में क्या टार्च वगैरह चालू करके वीडियो शूट की थी, इसलिए ऐसा लग रहा है। और यही मेरी आज की रूटीन थी दोस्तों, मैं इसलिए ब्लॉग नहीं डाल पाई, आप समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं। और अभी पता नहीं कितने दिनों तक हमारी कटाई चलने वाली है। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। राधे राधे।